अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाजिर खिदमत है। मेरी वीडियो में कमेंट्स किया है सुखराज सिंह भाई ने। सुखराज सिंह के उनका मुर्गा काफ़ी बार हारा है, तो वो इसका सिल्डेनाफिल का यूज़ पूछ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, कोशिश करें सावन और भद्रू ये 2 महीने अपने मुर्गे की किसी किस्म की फ़ाइट ना करें। मैं आप लोगों को किसी काम से रोक नहीं रहा, लेकिन करनी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी है। मेरा एक बरादराना तौर पे आप लोगों को मशवरा है, सावन का महीना और भद्रू जुलाई अगस्त इन 2 महीने के अंदर अंदर किसी सूरत अपने मुर्ग की फ़ाइट ना करवाएं। एक तो इन महीने में पंजाबी में अक्सर कहा जाता है कि आंज नरम होते हैं, मतलब हड्डियां कमज़ोर हुई होती हैं सावन के महीने में। दूसरा, अगर कोई छोटा सा भी ज़ख़म आ गया तो वो आपके मुर्ग के लिए वबाल जान बन जाएगा। मैंने वीडियो में लिंक शेयर किया है, मेथड ऑफ यूज़ पावरफुल रोस्टर या सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल। ये कोशिश करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 5 माह के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो इसका रिज़ल्ट न देने का जो है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रिज़ल्ट देगा, लेकिन मसला ये करेगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसका ब्लड प्रेशर तेज़ करेगा, तो इसमें अपने मुर्गे की डेथ होने का चांस है। ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से हीट अप में आएगा, क्योंकि इसने हीट देनी है। जैसे इसका ब्लड प्रेशर तेज़ करेगा, हीट अप में आएगा, वो मुर्गा आपका फ़ाइट करेगा, हद से ज़्यादा फ़ाइट करेगा। बाहर टेम्परेचर गर्म है और वो उसके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए कोशिश करें सावन और भद्रो इन 2 महीने के अंदर अंदर किसी किस्म की मुर्ग की फ़ाइट ना करवाएं, बल्कि मुर्ग को ये समझ लें कि आपका मुर्ग तो फ़ाइट करता ही नहीं है। ये 2 महीने उसको बचा कर रखें। हर हफ्ते के बाद, मतलब 6 से 7 दिन के बाद एक जोए अपने मुर्ग को देसी थोम का लाजमी खिलाया करें। खालस खा ले तब बहुत अच्छा है, वरना थोड़ा सा आटे में मिक्स करके हर हफ्ते के बाद, मतलब 7 दिन के बाद लाजमी दें। इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इम्यूनिटी आएगी, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।